अभी तक जिस हवाले से गुफ्तगू हुई कि न नाज जुब्बे मौलाए कायनात पर है, न तबर्रुकात मुबारका पर है, और वो तबर्रुकात मुबारका अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर उसमें रसूलुल्लाह के तबर्रुकात भी हैं, अगर मुँह मुबारक शरीफ हो या इस तरह का कोई और तबर्रुक हो, तो फिर आकाए करीम की तौहीन बिलवास्ता नहीं, डायरेक्टली तौहीन होगी सरकार की। मगर चूंकि अभी हमको तबर्रुकात मुबारका की तफसील पता नहीं है, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, इसलिए हम उस पर कलाम नहीं करते, उसके हवाले से गुफ्तगू नहीं करते। यहाँ बात मुकम्मल हुई। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद किसी मुल्ला ने एतराज़ किया, किसी मुफ्ती ने, किसी मुहद्दिस ने, बल्कि नाम बताए बगैर किसी से पूछा भी गया तो उसने कहा तौबा करनी पड़ेगी। मगर जब बाद में पता चला कि गड़ी अपना है तो फौरन रंग बदल गया। लोगों को पहचानिए, जुब्बे मत देखिए, पगड़ियों का साइज मत देखिए, अलकाबात की लाइन मत देखिए, ये कुछ भी, खुदा की कसम, इनमें से कुछ भी दीन का मेयार नहीं, इनमें से कुछ भी तकवा का मेयार नहीं, इनमें से कुछ भी मानने के लिए मेयार नहीं है। मानने के लिए मेयार हक्कानियत और सच्चाई है। वो जहां मिले वो हमारी गुमशुदा दौलत है, उसे हासिल किया जाए हर कीमत पर। किसी मुल्ला की आवाज नहीं निकली, यानी ये कितना संगीन मसला है। अगर मेरे और आपके बारे में अगर कोई बात हो और कोई दिफा के लिए ना निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम जिस जात की वजह से अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं, मुल्ला कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, आलिम कह रहे हैं, फाजिल कह रहे हैं, मुफ्ती कह रहे हैं, काजी कह रहे हैं, मुहद्दिस कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, जिस जात का नाम लेकर पेट पाल रहे हैं, जिस जात का नाम लेकर हमने सारी दुनिया को पागल और दीवाना बनाया हुआ है, जेबें खाली कर दी हैं सुन्नियों की, अगर हम में इतनी गैरत भी अगर उस जात के लिए नहीं है कि हम उसके दिफा के लिए खड़े हो सकें, तो फिर इससे बड़ी दीन फरोशी और दीन में धांधली कोई और नहीं हो सकती। दीन में किस तरह धांधली की जा रही है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि इसी तरह की एक बात कि जिसमें दर्जा बंदी है किसी और ने भी किया था। जानशीन मखदूम सिमना कायद मिल्लत हजरत सैयद महमूद अशरफ साहब किबला ने, मैं पूरी बेबाकी से कहता हूं, उनकी ताजीम, उनका अदब, उनसे मोहब्बत बेलोस है, इसलिए कि फाज़िल बरेलवी से ना हमारी आखिरत है ना हमारी दुनिया है। बेलोस, आखिरत के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफी हैं और दुनिया के फायदे के लिए भी हमारे बुजुर्गों की निस्बत काफी है। इतनी सच्ची, सुच्ची, सुथरी, उजली, निखरी, बेलौस अकीदत और मोहब्बत से लबरेज बात जब हुजूर कायदे मिल्लत ने की तो मुल्लाओं ने किस तरह बदतमीजी का तूफान बर्पा किया। यह जो जानशीन मखदूम सिमना ने फरमाया, हम हजरत को बेलौस और बेगरज मानते हैं। दलील क्या है इसकी? यह कहना काफी नहीं है कि हम बेलौस मानते हैं। क्यों? बेलौस मानने वाले मौजूद ही नहीं है हजरत को। यह कायदे मिल्लत ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने यह बताया कि आज बेलौस मानने के लिए भी, हजरत को बेलौस मानने के लिए भी दलील देने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि जितने उनके नाम लेने वाले हैं इनमें कोई भी हजरत को बेलौस, बेगरज यानी अल्लाह की खातिर मानने वाला नहीं है। सबकी दुकानदारी हजरत की जात से लगी हुई है। हजरत को सबने अपने बिजनेस का ब्रांड बनाया हुआ है। इसीलिए यह जरूरत पड़ी कायदे मिल्लत और जानशीन मखदूम सिमना को यह बताने के लिए कि कोई धोखे में ना पड़े कि हम भी जो हजरत का नाम और हजरत का जिक्र करते हैं हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं जिस लाइन में मौजूदा दौर के बड़े बड़े मुल्ला, मुफ्ती और मौलवी लगे हुए हैं। नहीं,
आपने इसीलिए यह फरमाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम उन दीन फरोशों की लाइन में नहीं हैं जो हजरत का नाम लेकर हजरत की झूठी अकीदत और मोहब्बत का दम भरकर दीन को बेचते हैं। नहीं, बल्कि फरमाया कि हम बेगरज और बेलौस हजरत से मोहब्बत करते हैं, हजरत का अदब करते हैं, हजरत की ताजीम करते हैं। क्यों बेलौस करते हैं? दलील क्या है? इसलिए कि हमारी दुनिया के लिए भी, क्या फरमाया, हमारी दुनिया के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफी हैं और हमारी आखिरत के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफी हैं। क्या कहा? यही कहा ना? ठीक है। अब इसको शॉर्ट करके ये समझ लेते हैं कि हजरत ने क्या फरमाया कि हम हजरत को बेलौस और बेगरज मानते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इसलिए कि ना उनसे हमारी दुनिया है ना आखिरत। इसलिए कि हमारी दुनिया के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफ़ी हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एक तरफ जुब्बे मौलाए कायनात, एक तरफ हजरत, उनके बेटे और उनके पोते। इसी तरह यहाँ भी एक तरफ पंजतन पाक हैं और एक तरफ हजरत हैं। पहली गुफ्तगू में क्या था? एक तरफ जुब्बे मौलाए कायनात और एक तरफ हजरत। यहां ज्यादा अजमत वाली चीज क्या थी? जुब्बे मौलाए कायनात। कम मर्तबा चीज क्या थी? हजरत की जात। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब अता फरमाई, ये तरतीब उस तरतीब के मुताबिक है कि जुब्बे को कुर्बान कर दिया जाए हजरत पर, और इस तरह कुर्बान किया जाए कि नाज का कोई फर्द जुब्बे के पास मौजूद ना रहे, टोटली उससे खाली करके खुरच के पूरी तरह यहां उंडेल दिया जाए। ठीक है, एक मुआजना यह है। दूसरा मुआजना यह है कि एक तरफ पंजतन पाक हैं और एक तरफ हजरत हैं। कहा क्या जा रहा है? यहां तो नाज वाली सूरत नहीं है, लेकिन बाई द वे अगर यहां नाज वाला जुमला बनाया भी जाए और यूं भी कहा जाए कि ना नाज हजरत पर है, ना नाज हजरत के बेटे पर है, ना नाज हजरत के पोते पर है, नाज जो कुछ है पंजतन पाक पर है, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। वो ऐसी बारगाह है कि अगर सबसे नाज को समेट कर, नाज के हर हर फर्द को हजरत से निकालकर अगर पंजतन पाक की बारगाह में अगर पेश कर दिया जाए तो हजरत की तौहीन नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हजरत भी यही चाहते हैं। हजरत ये कहते हैं हुजूर आकाए करीम की जात तो बड़ी है, मौलाए कायनात की जात तो बड़ी है, सैयदे कायनात की जात तो बड़ी है, हसनैन करीमैन की जात तो बड़ी है। हसनैन करीमैन की पुश्त में कई पुश्तों के बाद पैदा होने वाले एक शहजादे सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हजरत फरमाते हैं, मुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। क्या कहते हैं हजरत? रसूलुल्लाह से नहीं फरमा रहे हैं, मौला अली से नहीं, सैयदा कायनात से नहीं, हसनैन करीमैन से नहीं, सरकार गौस से फरमा रहे हैं। सरकार गौस ना रसूल हैं, ना अली हैं, ना सैयदा कायनात हैं, ना इमाम हसन है, ना इमाम हुसैन है। इमाम हसन और हुसैन की औलाद में कई पुश्तों के बाद पैदा होने वाली एक जाते करीम है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर की। हजरत क्या कहते हैं? या गौस, आपसे निस्बत आपके दर को है, आपके दर को, दरवाजे को, आपकी चौखट को, और आपकी चौखट से निस्बत आपके कुत्ते को है, और उस कुत्ते से निस्बत मुझे। तो हजरत के अदब का यह हाल जब गौस की बारगाह में है तो पंजतन पाक की बारगाह में कैसा होगा? तो अगर हम नाज के हर फर्द को यहां से खुरच कर अगर पंजतन पाक की बारगाह में ले जाकर पेश कर दें तो इससे हजरत की बारगाह की कोई तौहीन नहीं होती। कि जिस तरह जुब्बे मौलाए कायनात से हर नाज के हर फर्द को अगर खुरच कर हजरत पर लाकर उंडेल दिया जाए तो यह जुब्बे मौलाए कायनात की तौहीन होती है। मगर उसके बावजूद
अगर यह भी कहा जाता तो तौहीन नहीं होती। मगर देखिए, जो दीन फरोशी नहीं करते, दीन फरोशी नहीं करते, उनका अंदाज अलग होता है। भाई वो भी इसी तरह कह सकते थे कि नाज हजरत पर नहीं, नाज जो कुछ है पंजतन पाक पर है। यह जुमला बिल्कुल सही होता, मगर बड़ों की बातें भी बड़ी होती, बड़ों की बातें भी बड़ी होती। वो ये नहीं देखते कि मुल्ला किस बात से राजी होगा, कि सेठ साहब किस बात से राजी होंगे, कि नजराने किस बात से ज्यादा मिलेंगे, कि प्रोग्राम किस बात से ज्यादा मिलेंगे। वो ये देखते हैं कि अल्लाह और रसूल किस बात से राजी होंगे। क्या कहा? यह भी नहीं कहा, इतना भी कह सकते थे ना, बात पूरी हो जाती कि भाई हमारे लिए हमारे बुजुर्ग काफी हैं, हमारी दुनिया के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी। यह कहना जरूरी नहीं था कि हम हजरत से बेलौस मोहब्बत करते हैं, मगर यह हक का बयान है और यह सच का बयान है, होना चाहिए। यानी यह बताया कि हम हजरत को नजरानों के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोग्रामों के लिए, चंदों के लिए, धंधों के लिए नहीं मानते, बल्कि अल्लाह की खातिर मानते हैं। क्यों? इसलिए कि वो मानने के लायक हैं, वो मोहब्बत के लायक हैं, वो ताजीम के लायक हैं। और बेलौस क्यों मानते हैं? इसलिए कि आज के माहौल में कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होगा, इसलिए कि सबको सबकी हकीकत पता है कि मुहद्दिस साहब क्यों हजरत हजरत कर रहे हैं, कोई नारे वाली सरकार क्यों हजरत हजरत कर रही है, कोई मुफ्ती साहब क्यों हजरत हजरत कर रहे हैं, कोई मदरसे वाला क्यों हजरत हजरत कर रहा है, कोई मस्जिद वाला क्यों हजरत हजरत कर रहा है। यह सबको पता है, तो कोई मानने के लिए तैयार होगा ही नहीं कि यह हजरत को बेलौस मानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पर दलील दी कि भाई उनसे ना हमारी दुनिया का कुछ लगा बजा है, ना हमारी आखिरत का। हमारी दुनिया के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफी हैं और हमारी आखिरत के लिए भी हमारे बुजुर्ग काफी हैं। और वो बुजुर्ग कौन हैं? मुख्तसरन अगर हम कहें तो पंजतन पाक हैं। अब मुझको बताइए, यह कहना कि हमारी दुनिया और आखिरत के लिए हमारे बुजुर्ग काफी हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? रसूलुल्लाह अपनी औलाद के लिए, उसकी दुनिया और आखिरत के लिए काफी नहीं है? क्या मौलाए कायनात की निस्बत काफी नहीं है? क्या सैयदा कायनात की निस्बत काफी नहीं है? क्या हसनैन करीमैन की निस्बत काफी नहीं है? अगर यह काफी नहीं है तो खुदा की कसम कुछ भी काफी नहीं। इतनी सच्ची, सुच्ची, सुथरी, उजली, निखरी, बेलौस अकीदत और मोहब्बत से लबरेज बात जब हुजूर कायदे मिल्लत ने की, तो मुल्लाओं ने किस तरह बदतमीजी का तूफान बर्पा किया। क्यों? इसलिए कि यह अपना गढ़ी नहीं है, यह अपना गढ़ी नहीं है। तो इसका सच भी क्या है? झूठ है। इसका मीठा भी क्या है? कड़वा है, कि चूंकि यह अपने गढ़ी नहीं है। बात कितनी साफ सुथरी। आज जरूरत है इस बात की कि हम कहें, ये सारे मुल्ला कहें और तौबा करें कि हर गरज से तौबा करके बेलौस हजरत से मोहब्बत करें, बेलौस हजरत की। आज जरूरत है इस बात की। और कोई अगर इसका इकरार कर रहा है तो उसको गालियां बकी जा रही है, यानी सच कहने वाले को गालियां, हक कहने वाले को गालियां, दीन का जो मुतालबा है वो मुतालबा करने वाले पर गालियां, दीन का हुक्म बताने वाले को गालियां। और जो दीन में नकबजनी कर रहा है, चोरी कर रहा है, दीन के मुआजने को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी बताई हुई तरतीब को उलट पुलट कर रहा है, उसके साथ हमदर्दियां। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आह आह। यह दीन है या बेदीनी? अगर इसे दीन के लिबास में बेदीनी ना कहा जाए तो फिर किस चीज का नाम दिया जाए?